50 साल तक तेल इंपोर्ट बंद। भारत में मिले 4 नए तेल के कुएं। सऊदी अरब से भी बड़ा भंडार। अरब देशों के तेल की दुकान बंद। दोस्तों, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की पवित्र गंगा नदी के किनारे ONGC ने तेल और गैस के अपार भंडार खोजे हैं, वहां कुएं की खुदाई जोर शोर से चल रही है और पूरे देश की उम्मीदें इस पर टिकी हैं। लेकिन ठहरिए, इसी बीच भारत के एक और राज्य पश्चिम बंगाल से ऐसी खबर आ रही है जो दिलों में जोश भर देगी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की धरती पर कच्चे तेल के 4 बड़े भंडार खोजे गए हैं और यहाँ जो संभावनाएं सामने आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ का तेल भंडार इतना विशाल है कि सऊदी अरब के भंडार से टक्कर ले सकता है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ मिलने वाला कच्चा तेल इराक से 2.5 गुना बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की इस धरती से इतना कच्चा तेल निकलने लगा तो सोचिए, हमारा भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें न तो किसी दूसरे देश से तेल खरीदने की जरूरत होगी और न ही दुनिया के तेल बाजार की तरफ देखने की। हम खुद एक तेल सम्राट बन सकते हैं, अपनी ही तेल की दुकान खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इस गर्व भरी खबर का जश्न मनाएं। जैसे जैसे ONGC इस कच्चे तेल को धरती से निकालने की तैयारी में जुटी है, वैसे वैसे भारत का भविष्य उज्जवल होता जा रहा है। और हाँ, अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असली क्रांति अब आने वाली है। देखिए, इस दुनिया में अगर बात की जाए सबसे बड़े कंज्यूमर देशों की, तो भारत और चीन सबसे आगे हैं। ये दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी जनसंख्या रखते हैं और इस वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े बाजार भी हैं। चाहे रोजमर्रा की चीजें हों, जैसे खाने पीने की वस्तुएं या कपड़े, या फिर बड़ी सुविधाओं के लिए जरूरी चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, भारत और चीन हर मामले में सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। अब ये बात साफ है कि जब इतने बड़े मार्केट होंगे तो जाहिर है कि यहाँ रिसोर्सेस की मांग भी सबसे ज्यादा होगी और इसका सीधा मतलब ये है कि भारत और चीन में ऊर्जा की खपत भी सबसे अधिक होती है। दुनिया भर के एनर्जी प्रोड्यूसर देश इस मौके को भुनाने के लिए भारत और चीन के बाजार में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ से मोटी कमाई की जा सके, और सच कहें तो वे ऐसा कर भी रहे हैं। अब बात आती है ऊर्जा की। इसको हासिल करने के लिए कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सोलर एनर्जी और विंड टरबाइन का भरपूर इस्तेमाल होता है। और जिस तरह से भारत और चीन विकास के रास्ते पर दौड़ रहे हैं, इनकी ऊर्जा की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साफ शब्दों में कहें तो भारत और चीन न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, बल्कि ये उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हैं जो आने वाले वक्त में दुनिया के ऊर्जा नक्शे पर छाप छोड़ेंगे। दोस्तों, बात जब ऊर्जा की आती है तो भारत और चीन दोनों ही देशों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का। लेकिन यहाँ एक फर्क है, जहाँ चीन कच्चे तेल का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं हमारा भारत इस मामले में काफी पीछे है। चीन अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद ही कच्चे तेल का उत्पादन करके पूरा कर लेता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और उन्हें बहुत कम मात्रा में तेल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बात आती है हमारे भारत की। हमारा देश अभी भी कच्चे तेल और गैस के लिए बहुत ज्यादा ओपेक और ओपेक प्लस देशों पर निर्भर है। पहले हम 85% कच्चा तेल आयात करते थे और अब ये आंकड़ा बढ़कर 88% हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा फायदा खाड़ी देशों को होता है, क्योंकि भारत जैसे देशों के बलबूते पर ही उनकी तेल और गैस की दुकान चलती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि खाड़ी देशों की ये दुकान बंद हो सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम पर दूसरे देशों से कच्चा तेल और गैस खरीदने की निर्भरता इतनी बढ़ चुकी है कि हर साल लगभग 200 अरब डॉलर हमारी विदेशी मुद्रा सिर्फ इस तेल और गैस की खरीद में खर्च हो जाती है। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन हल भी कहीं न कहीं हमारी ही जमीन के भीतर छिपा है। दोस्तों, अब आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि खाड़ी देशों की तेल की दुकान पर ताला लगने वाला है। हाँ, आपने सही सुना। भारत में जिस रफ्तार से कच्चे तेल के भंडार खोजे जा रहे हैं, उससे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज की धड़कनें तेज हो गई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तेल के भंडार खोजे गए और वहाँ ONGC ने खुदाई शुरू कर दी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भी 4 बड़े कच्चे तेल के भंडार खोजे जा चुके हैं। अगर आप मैप पर देखें तो बंगाल के पास ये हाईलाइटेड येलो एरिया
भैया यही है भारत का पश्चिम बंगाल और यहीं पर ओएनजीसी ने तेल के इन भंडारों की खोज की है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों, इससे पहले भी साल 2018 में ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल का भंडार खोज निकाला था और फिर 2020 में पश्चिम बंगाल से तेल निकालने का काम शुरू हुआ, जिससे ये भारत का 8वां क्षेत्र बन गया जहां से ओएनजीसी ने तेल निकालना शुरू किया। दोस्तों, ओएनजीसी को शुरू से ही यकीन था कि पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में इतने विशाल कच्चे तेल के भंडार मिलेंगे कि हमें किसी भी विदेशी देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी भरोसे के साथ 2020 के बाद से ओएनजीसी ने लगातार तेल की खोज जारी रखी और फिर 4 साल की मेहनत के बाद पिछले साल ओएनजीसी को 4 बड़े तेल के भंडारों का पता चला। अशोकनगर 2, कांकपुल 1, भुरकुंडा 1 और राणाघाट 2। हालांकि तेल भंडारों की खोज तो हो गई थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि इन इलाकों में कितना तेल मौजूद है। लेकिन हाल ही में ओएनजीसी का दावा है कि इन चारों इलाकों में भारी मात्रा में कच्चा तेल छिपा हुआ है। इस दावे के पीछे ओएनजीसी का मजबूत जियोलॉजिकल सर्वे है, जिसमें मिट्टी और पानी में मौजूद गैसों का एनालिसिस किया गया ताकि ये पक्का हो सके कि जमीन के नीचे तेल की भरमार है। अब ओएनजीसी इन इलाकों में कुएं की खुदाई कर तेल निकालना चाहती है, लेकिन एक अड़चन आ गई है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से इस इलाके की जमीन लीज पर लेने के लिए अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ही सरकार से मंजूरी मिलती है, ओएनजीसी तेल के कुएं खोदने का काम शुरू कर देगी। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि बंगाल की खाड़ी में करीब 30 अरब टन तेल छिपा है, जो इराक के भंडार का 2.5 गुना और सऊदी अरब के बराबर माना जा रहा है। अगर हम मोटे अनुमानों पर गौर करें तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अब तक न खोजे गए तेल संसाधन 74 बिलियन टन से अधिक हो सकते हैं। ये भंडार भारत की अगले 50 सालों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होंगे। सोचिए, अगर हमें ये भंडार पहले मिल जाते तो न जाने कितने बिलियन डॉलर हम बचा सकते थे। हमारी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम करके तेल को रिफाइन करती और न केवल अपनी जरूरतें पूरी होती, बल्कि हम तेल को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब भारत सरकार भी इस बात को समझ रही है। यही वजह है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के लिए 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट एलोकेट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत में इतने बड़े तेल भंडार हैं, तो क्या सरकार ओएनजीसी को तुरंत खुदाई शुरू करने की अनुमति नहीं दे सकती? अगर ओएनजीसी अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे पाती, तो उन्हें विदेशी भागीदारों की मदद लेनी चाहिए ताकि इन भंडारों का पूरा फायदा उठाया जा सके। अब सोचिए, इतने विशाल तेल भंडार अगर भारत के पास हों, तो क्या हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? क्या हम तेल और गैस के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, या हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत खुद तेल और गैस का राजा बन सकता है? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में भारत की धरती में इतने बड़े तेल और गैस के भंडार मौजूद हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।